आज देखो, आज का टॉपिक क्या है कि हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम पे आज का टॉपिक है। एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, हम लोगों को वो शुरू से, ठीक है, शुरू से मतलब जब से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं विद्यालय में पढ़ने का मतलब क्या हो गया आपको कि मान के चलिए आप प्री नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं, 1 से पढ़ना शुरू करते हैं मान के चलिए, तो वहां पर हमको अपने लाइफ में 2 ही चीज सिखाया जाता है। एक कि आप विद्यालय में आओ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और दूसरा पढ़ के नौकरी करो। ये 2 ही चीज सिखाया जाता है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो है आपको क्या है समस्या है। क्या समस्या है, अब ये देखिए, यह एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि अब सिर्फ पढ़ो पढ़ो नौकरी करो। जब सब नौकरी कर लेगा तो और काम कौन करेगा? तब जो है अगर अंबानी अगर कह दे, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर का बाप अगर कहता कि रे बेटा तू नौकरी कर पढ़ के, तो शायद आज सचिन तेंदुलकर का नाम कोई नहीं जानता। आज हम लोग भी नाम जानते हैं सचिन तेंदुलकर का। ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी चीज के लिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन पढ़ना सिर्फ नौकरी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाई होता है आप अपने लिए पढ़िए, ठीक है, दिखाने के लिए नहीं। पड़ोसिया जा रहा पढ़ने के लिए, हम भी चल जाते हैं, चलो चलो हम भी आते हैं कोचिंग दिखाएंगे, इसके लिए मत पढ़िए। आप अपने लिए पढ़िए, अपने लाइफ के लिए पढ़िए। लेकिन हम एजुकेशन सिस्टम पे जाएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, आज हमारे देश में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती है, चाहे वो हम लोग हो या कोई भी इंसान हो, जनरली उसका आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होता है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का। वो क्या होता है, हमारे देश में तो पढ़ाई तो होती है, पढ़ाया तो जाता है, और सिर्फ एक चीज के लिए एम्बिशन एक ही होता है, या तो हम IAS बन जाए, या IPS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या बहुत कुछ ETC लोग बहुत सारे चीज सोचते हैं। लेकिन हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ फाइनेंशियल ज्ञान भी होनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं हमारे देश की जितनी आबादी है, सभी जितने भी आबादी है, सबको एक साथ नौकरी नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड सब नहीं हो सकते, गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिल सकता है। लेकिन ये बात आप लोग नहीं समझिएगा, ना यहाँ का आदमी समझता है। सिर्फ एक ही चीज कहेगा क्या कि पढ़ो नौकरी लो। एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहला चीज की फाइनेंशियल चीज को ऐड करना चाहिए। फाइनेंशियल चीज को ऐड करने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम लोगों को स्कूल के समय से ही, कहां से, हम लोगों को विद्यालय से, कहां से, तो आपको विद्यालय से ही हम लोगों को फाइनेंशियल जानकारी मिलनी चाहिए। तब जाकर के हम लोग आने वाले समय में हम अपना भविष्य को सही कर सकते हैं, उज्जवल बना सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल में आपको क्या होता है, हम लोगों को कि जब तक फाइनेंशियल का ज्ञान नहीं होगा हम लोग और गरीब होते चले जाएंगे। और गरीब आदमी आप लोग देखे हैं, गरीब आदमी गरीबे होते चला जाता है और कहता है अमीर आदमी अमीर हो गया। क्या वो आपके घर से पैसा चुरा के ले गया था अमीर होने के लिए? नहीं, वो अपने इस ब्रेन का इस्तेमाल किया था, जो आप लोग नहीं करते। ब्रेन तो है आप लोग के पास, लेकिन उसका यूज नहीं करते। यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को वो पढ़ाया ही नहीं जाता। आप लोगों को वह पढ़ाया ही नहीं जाता, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं दी जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को विद्यालय से ही आप लोगों को क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल ज्ञान होना चाहिए। तब जाकर के आपका भी आर्थिक स्थिति सही होगा और देश का भी आर्थिक स्थिति सही होगा। अभी आप लोग यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ पर कंपटीशन पढ़ने के लिए आए हैं, और हमको लगता है कि आप लोगों की उम्र नहीं कुछ तो 18 प्लस होगा। जो कंपटीशन एग्जाम यहाँ पर आप लोग कंपटीशन का तैयारी करने आते हैं, तो आप लोगों का उम्र 18 से प्लस ही होगा। अगर 18 से प्लस है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों का रोज का मेरे उम्मीद से मिनिमम खर्च, जो गरीब से गरीब बच्चा है ना, उसका भी मिनिमम खर्च होता है। मिनिमम आपको नहीं कुछ तो 50 रुपीज मिनिमम खर्च होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या होता है कि ये 50 रुपीज आप
कम से कम इन्वेस्ट कीजिए ना। आने वाले समय में जब आप अपने लाइफ में जाइएगा ना, चाहे आपको जॉब हो, सेटल हो या नहीं हो, लेकिन आपको जो है वहां पर क्या होगा कि आपके पॉकेट में इतना पैसा जरूर रहेगा कि आप कोई एक बिजनेस सही तरीका से कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए हमारे देश में दो चीज होते हैं। एक क्या होता है कि हम लोग रिस्क नहीं लेते। हमारे यहाँ क्या होता है कि गरीब आदमी, जैसे गरीब आदमी क्या होता है, गरीब आदमी क्या होता है, पुअर मैन जो होता है वह आपको रिस्क नहीं लेता है। ठीक है, रिस्क नहीं लेने का मतलब क्या हो गया कि यह इन्वेस्ट नहीं करता, यह इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, गरीब नीचे तबके के जो लोग हैं वो रोज कमाता है, रोज खाता है, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। 50 रुपया उड़ा देगा इधर उधर में, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो रिस्क नहीं लेता। इसीलिए वो और आज गरीब और गरीब हो जाएगा आने वाली जनरेशन में। लेकिन उसके बाद हम लोगों में आता मध्यम वर्ग के लोग। मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। यह जो आता है तो यह क्या होता है आप लोगों को, मध्यम वर्गीय लोग जो होते हैं यह भी रिस्क नहीं लेता। ये तो गरीब इसलिए है क्योंकि यह तो इन्वेस्ट नहीं करता है, तो इसलिए ये गरीब है। मध्यम वर्ग का लोग जो है वह क्या होता है, रिस्क नहीं लेता, रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा। क्यों लेगा रिस्क? वह क्या होता है, वो सिर्फ इतना सोचता है कि अरे भाई चलो हम नौकरी कर रहे हैं, हमको मिल रहा है 50,000 60,000 महीना मिल रहा है, चल भाई कोई नहीं, हम 5,000 रुपया पर मंथ करके जो हम जमा कर देते हैं, क्या कर लेते हैं। तो दो चीज, या तो वह बैंक में जाके आरडी कर देगा या बैंक में जाके एफडी कर देगा। अगर हैवी अमाउंट है, मान के चलिए हैवी अमाउंट 5,000, एफडी नहीं होता है, ठीक है, आरडी ही होता है। और आरडी का मतलब होता है पर मंथ जो है आप उसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है इसका फुल फॉर्म। और एफडी जो होता है फिक्स डिपॉजिट, यह मान के चलिए 50,000 है हमारे पास, ठीक है, तो इसको जाके हम एफडी कर देते हैं। कितने दिनों के लिए? तो आने वाले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, जब तक हम बुढ़ारी होंगे ना, जब तक हम बूढ़ा होंगे ना, लाठी पे चलेंगे तो मेरे पास भी 20 लाख टका है रे, केवल भी क्यों? क्योंकि उसका एक माइंड में मेकअप होता है, बेटा पुतो जो है गलटा के उधर नहीं दे, इसीलिए मेरे पास भी पैसा है ना। तो वह क्या करता है, एफडी कर देता है। वो 10 साल में, 20 साल के लिए। यह एफडी अधिक से अधिक कितना कर देगा भाई? 50,000 है तो बहुत करेगा, 2 लाख कर देगा। 2 लाख लेके वह खुश है। क्यों? क्योंकि वह रिस्क नहीं लिया। वह क्या किया, अपने लाइफ में रिस्क नहीं लिया, इसीलिए यह इतना पे ही सीमित, और इतना से ही वो खुश है। और उसके बाद आपको आता है अमीर आदमी, उच्च, जिसको आप लोग कहते हैं ना उच्च वर्गीय अमीर आदमी। यह क्या करता है, यह क्या गाछ में पैसा लगल है, हैं? अरे जो तो ले दी बड़ा गाछ और पैसा तोड़ के नहीं, ये है, ये करता है रे ना ना। तो ये नहीं करता, करता क्या है, तो यह गाछ को लगाता है, पैसा के गाछ को लगाता है। यह इन्वेस्ट करता है। यह क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्ट ही नहीं, यह रिस्क भी लेता है। यह दो चीज करता है, एक इन्वेस्ट करता है, दूसरा क्या करता है, रिस्क लेता है। इन्वेस्ट और रिस्क, ये दो चीज। जब तक आप रिस्क नहीं लीजिएगा तब तक आप अपने लाइफ में कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं। जहां पर है आप वहीं रह जाइए। अगर आपको मन में ही डर हो, अरे एते से निकल गए कोचिंग से गाड़ी वाला एते ठोक देते हैं भगवानगढ़, हैं, तो क्या तुम मेरे यहाँ पढ़ने आएगा? नहीं आएगा पढ़ने। क्यों आएगा? क्योंकि तुम रिस्क नहीं लोगे, रिस्क नहीं ले रहे हो। अरे भाई रोड पे जाएंगे, ठोक देगा गाड़ी वाला, मर जाएंगे तो। लेकिन रियल में आप वहां से, घर से मेरे पास पढ़ने आते हैं तो उसमें भी रिस्क है। और जब तक रिस्क नहीं लीजिएगा तब तक जिन पर रिस्क लेना होगा। और अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप बनिए। यहाँ क्या करता है अमीर आदमी, उसके पास 1 लाख रुपया है। वैसे तो अमीर आदमी है तो 1 लाख क्या, उसको बोरा भर के, जो बोरा कोठी सब भर के रहता है कि रे, 1 करोड़ तो उसको फेंकले होगा किधर है ना। जैसे इसको देखो, दुर्गा चौक पे सब टका जो है हंसत हंसत के रख लेता ना। चलिए अब जो है यहाँ पर उसके पास अगर है तो वह क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट क्या करता है, तो वह क्या करेगा, किसी कंपनी का देखा। क्यों? यहाँ पर देखिए, हम ये नहीं करेंगे आप ऐसे क्यों, क्यों? क्योंकि उसको, इसके बच्चे को शुरू से फाइनेंशियल
जो है आपको एजुकेशन दिया जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन समझते हैं, फाइनेंस के बारे में, किस प्रकार से पैसा को ग्रो करे। अगर मेरे पास 1 टका जेब में है, 1 टकिया है, तो 5 टकिया कैसे बनेगा, ठीक है, उसके बारे में उसको नॉलेज दिया जाता है। क्या अंबानी का बेटा कहियो कहेगा हैं हम मास्टर बन जाइए, हम IAS बन जाएंगे, चलो IAS का तैयारी करते हैं, कहेगा? क्यों कहेगा? तो पैसा है, और वो पैसा है, लेकिन वह पैसा को भी कमाता, पैसा को और ग्रो करता है। तो इसीलिए उसको शुरू से ही एजुकेशन, स्कूल, मतलब आप लोगों को हम विद्यालय की जो हम बात किए थे, इस विद्यालय से ही उसको फाइनेंशियल ज्ञान दिया जाता। विद्यालय से ही क्या किया जाता है? फाइनेंशियल ज्ञान दिया जाता है। फाइनेंस के बारे में बताया जाता है कि भैया बबुआ तू नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़, लेकिन पैसा ऊपर कैसे होगा उसी के बारे में बताया जाता, ठीक है। और यह इन्वेस्ट करता है, यह पैसा इन्वेस्ट करता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और कहीं का क्या करेगा, किसी कंपनी का 1 करोड़ का शेयर ले लेगा, किसी कंपनी का 10 करोड़ का शेयर ले लेगा, 50 करोड़ का शेयर ले लेगा, और उसको 2 साल छोड़ दिया, 5 साल छोड़ दिया, वह क्या होगा? अगर बादी में अगर मार्केट में तरक्की आया तो उसका 50 करोड़ 100 करोड़ बन जाएगा। अगर बादी में मंदी आया तो 50 करोड़ जीरो हो सकता है। हम आपको क्या बोले? रिक्स, एक वर्ड बोले रिक्स। वह क्या लिया? रिक्स लिया, ठीक है। देखो आप लोग के यह टॉपिक में ही है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, हम इसीलिए आपको इतना हम बताएं शेयर मार्केट के बारे में बताने के लिए, यह रिक्स। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी शेयर के बारे में आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वह जानता है कि आप और गरीब हैं और गरीबी रहिए। तो यहाँ पर क्या होता है आपको कि इसमें जो है आपको यह 1 करोड़ उसका 10 करोड़ बन जाएगा आने वाले 5 साल में। आपको अगर 1 करोड़ दे दिया जाए, कहेगा अरे चल ना 1 करोड़ जेबी में है, पिछलका में जबिया में है, चल आराम से होगा iPhone 11 है, 14 है, चलो 14 ले लेते हैं। लेकिन उसके पीछे में 1 करोड़ है तो कहेगा अरे कल कैसे 2 करोड़ होगा, वो उसके बारे में सोचता है, ठीक है। तो ये उसकी मेंटालिटी, आपकी नहीं। क्यों उसकी मेंटालिटी? क्यों? क्योंकि उसको शुरू से इसकी जानकारी है, आपके पास नहीं है। हम यह नहीं कह रहे, देखिए शेयर मार्केट में हम यह नहीं कह रहे आप शेयर खरीदिए। शेयर, अगर शेयर मार्केट के बारे में आप नहीं जानते हैं और अगर आप शेयर खरीदते हैं तो वही वाली बात है, या भैंस हमारा मार नहीं, अब मुझे उठा पटक है, ये वही बात है। आप वहां मत कीजिए ना, लेकिन इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा बहुत ही कीजिए। उससे बढ़िया म्यूचुअल फंड, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अधिक मत कीजिए, 500 रुपया पर मंथ कीजिए, आने वाले 10 साल में बहुत अच्छा आपको रिटर्न देगा, ठीक है। उसके बाद आप उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए, उसके बारे में आप पढ़िए, आप इसका नॉलेज लीजिए। ये हम आपको ऐसे नहीं करे, बहुत महान आदमी सब बोला है, ठीक है। बहुत सारे महान व्यक्ति भी बोले हैं, वॉरेन बुफेट जैसे महान व्यक्ति बोले हैं। अभी आपके यहाँ जिंदा रतन टाटा, वो भी कहते हैं जब तक जीवन में रिस्क नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये आपको जो है रिस्क जब तक कवर नहीं कीजिएगा। शेयर बाजार एक ऐसा कुआं है, जैसे आप लोग भोला बाबा के मंदिर में जाते हैं, कहाँ पानी निकालने के लिए, तो कुआं में से पानी निकालते हैं आप, तो क्या होता है? पानी सट जाएगा? मेरा मन आज दिन भर में 1000 बाल्टी पानी निकाल दिए, कुआं में से सट जाएगा? नहीं सटेगा। वही है शेयर बाजार। शेयर बाजार यहाँ भोला हुआ के मंदिर में पानी का कुआं है, शेयर बाजार जो है पैसा का कुआं है। वहां से कितना पैसा निकालो कुछ हटने वाला नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए किसकी। तो आपको जो है इसके लिए आपके एजुकेशन में फाइनेंशियल चीज की जानकारी बहुत ही अनिवार्य है। और मैं यही कहूँगा कि फाइनेंशियल नॉलेज लो, अभी आपकी उम्र है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत पढ़िए, फाइनेंशियल नॉलेज लेना भी एक एजुकेशन ही है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में यह एजुकेशन नहीं दिया गया। अगर यह एजुकेशन होता तो आज मैं गारंटी दावा ठोक के कहता हूँ कि इंडिया गरीब देश नहीं है, इंडिया में बहुत पैसा है।
इंडिया में पैसे की कमी नहीं है, बिहार में पैसे की कमी नहीं है। एक कहावत सुने होंगे, एक बिहारी 100 पे भारी है। क्यों कहा है? अगर बिहारी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अभी आपको जितना सबसे हार्ड एग्जाम IAS IPS होता है, यूपीएससी क्रैक करना, यूपीएससी जो क्रैक करता है उसमें सबसे ज्यादा आपको बिहारी नजर आएगा, सबसे ज्यादा बिहारी आता है। और ऐसा बात नहीं है कि बिहार में पैसे की कमी है, बिहार में अकल की कमी है। अकल भी हम कहां जा सकते हैं कमी है, अकल भी है तब तो IAS IPS इतना ज्यादा बनता है। लेकिन किसके लिए? जो आदमी कहां पर है, तो इस स्थिति में आपको, ये स्थिति स्टेज में अगर आदमी है तो वह आदमी क्या करता है कि वह अपने बाल बच्चा को किसी तरह से पेट काट करके जो है अपना नमक रोटी खा करके किसी तरह IAS IPS या इंजीनियर डॉक्टर बना लेता है। लेकिन यह आदमी कुछ नहीं कर पाता। तो यह जो है आपको क्या हो गया कि यह इस तरह का जो है ये मध्यवर्गीय लोग के लिए हो। और क्या कहेगा ये भी, अरे हमारा तो बहुत स्थिति खराब है, पैसे नहीं। अरे भैया पैसा था आपके पास, आप उसका सही उपयोग नहीं किए। और गरीब आदमी को देखिएगा, रोज ट्रेन पकड़ेगा, चल चंडीगढ़ में क्या होगा, कहा बच्ची धान रोप के आते हैं। अरे भैया ठीक है जाओ, लेकिन उसमें से कुछ कमाओ तो रिस्क लो जीवन में। तुम ट्रेन पे चढ़ के जाते हो चंडीगढ़, उसमें भी रिस्क है, हो सकता है कहीं ट्रेन पलटी मार दे मर जाएगा, उसमें भी रिस्क है। रिस्क लो, पढ़ो भी और अपने आर्थिक स्थिति को सही भी करो। हम आपको क्या बोले, आपका रोज का पॉकेट खर्च, अगर कोई गरीब बच्चा भी है उसका मिनिमम 50 रुपीज है, आप वही 50 रुपीज को जोड़िए ना, उसी को इन्वेस्ट कीजिए ना आप जाकर के। उसमें क्या है, आपको वो 50 रुपीज आने वाले 10 साल में आपको 10 लाख टका बन के आएगा। तो वह कैसे आएगा? जब तक आपको फाइनेंशियल ज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। इसीलिए आपको जो है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हो। शेयर मार्केट दिया है पढ़ने के लिए, तो सिर्फ उतना ही दिया है कि शेयर मार्केट है क्या, इससे ज़्यादा नहीं। हम आपको ये नहीं कि हम एजुकेशन सिस्टम को हम चैलेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों के लिए यहाँ पर एक चीज आप बताइए, यहाँ पर कौन बच्चा पढ़ता है? अधिकांश वैसे बच्चे पढ़ते हैं जो आपको गरीब तबके का लोग है। सरकारी विद्यालय में अधिकांश कौन बच्चा पढ़ता है? जिनका माँ बाप फी अफोर्ड नहीं कर पाता है प्राइवेट स्कूल का, वो पढ़ता है, सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा। नहीं तो आप देखिए जो थोड़ा सा बन गया डॉक्टर मास्टर फलना चिलना, उसका भी बेटा जो है आपको पढ़े। कौन किसमें पढ़ता है? तो फलना पब्लिकेशन में पढ़ते हैं, चैन कहता है। लेकिन सरकारी स्कूल में देखिएगा ठेला वाला, फलना वाला, दुकान वाला, छोटका मोटका जो है काम धंधे वाला जो वो भी हो जाता है। हम यही कहते हैं कि उसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो सिलेबस है उसमें फाइनेंशियल ज्ञान भी होनी चाहिए। और फाइनेंशियल ज्ञान होगा तो इससे हमारा आर्थिक स्थिति भी सही होगा, हमारा बच्चा का भविष्य भी सुधरेगा और हमारे देश का विकास भी होगा।